सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे। प्रदोष काल के समय पर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। बट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर, हाथ में शमी वृक्ष के, हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है, तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। स्कंद पुराण कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा, तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर
आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प, पीला शिव शिव। शिव महापुराण वर्णन करती है किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं, हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते, पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना जिससे बदनामी हो, अब शब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए, ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छब्बा देंगे, हम वहाँ से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा
का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया, तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे ज़्यादा करता हो, और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए, और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर, अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है, और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया, तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए। लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर, लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्या अध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख
ऐसा सीधा के सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त। गरज का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, एक का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओगे, निकल ही जाओगे। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण, मात्र स्मरण सुख का देगा। जिसका विवेक कमजोर हो, बुद्धि कमजोर, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना, सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। सोमवार के दिन पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ। हम आपसे भी कहते हैं, प्रतिदिन जब सूर्य डूब रहा हो,
चंद्र उदित हो रहा हो, प्रदोष का जब समय हो, उस प्रदोष काल में आप भी शिव का स्मरण करो। अभिषेक नहीं कर सकते तो स्मरण करो। स्मरण कैसे? बस तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापिस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। अब इसमें तुम्हारा धन लगा क्या? जम के बोलो जरा। इसमें तुम्हारा पैसा लगा क्या? इसके लिए तुम्हें कभी मंदिर जाना पड़ा क्या? इसके लिए तुम्हें कहीं जाना पड़ा क्या? नहीं, इसमें केवल समय का ज्ञात करना है कि शाम का समय प्रदोष काल का जो समय है, उस प्रदोष काल के समय में, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा ना तो चलेगा। ये नहीं सोचना कि प्रदोष काल के समय पर मुझे मालूम नहीं पड़ा, ये समय निकल गया, मैं काम में लगी थी उसमें। प्रतिदिन नियम बनाओ, प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रतिदिन प्रदोष काल में भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है। आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है,
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तू क्यों चिंता करता है?